उसकी रियलिटी तो उसके लिए अभी इस टाइम पर एब्सोल्यूट है ना। सही है। मैं उसकी एब्सोल्यूट रियलिटी को अगर छेड़ने जाऊंगा तो उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी रियलिटी की वजह से खुद को आग लगा सकता है। जिसको समझा नहीं सकते उससे बुनियाद रखी जाती है, और जिसको समझा सकते हैं उससे उसके ऊपर इमारत रखी जाती है। बुनियाद को रीजन नहीं चाहिए होता है वकी। सही है। बुनियाद को सेंसिबिलिटी नहीं चाहिए होती। सही। बुनियाद को बेसिक्स नहीं चाहिए होती। बुनियाद को एक ऐसा माइंडसेट चाहिए होता है जो बिलीव करता हो एक ऐसी रियलिटी में जो इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं उस टाइम के ऊपर अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा हूँ। एक आदमी ने बुनियाद रखी है, ललकार दिया एक सिस्टम को, तन्हाई के अंदर बगैर कंफर्ट के, बगैर स्ट्रक्चर के, बगैर सपोर्ट के जा रहा है आगे से। लेकिन जिसने इवॉल्व नहीं किया, जिसने कहीं पे कंफर्ट लिया या ईज लिया या उसकी अपनी पसूड़ियां इतनी थी कि वो नहीं उस लाइन के अंदर कर सका, तो उसको मसला मसाइल आएगा। सही। अगर उसके मिजाज के अंदर उसको छेड़ने से खैर ज्यादा निकल रही है तो हम उसको छेड़ेंगे। मींस क्वाइट सब्जेक्टिव। वेरी सब्जेक्टिव। सही है। सो इसी तरीके से एक आदमी के अंदर अगर मुझे लगता है कि भाई इसको अगर मैंने इस स्पेसिफिक एज के अंदर मैंने इसको टच किया तो इसकी दूसरी फोर्सेस इसको बहुत डिफरेंट डायरेक्शन पे लेके चली जाएंगी जो मैं नहीं हैंडल कर सकता। सही है। तो लीडरशिप उसकी फोर्सेस को कैलकुलेट करते हुए अपनी ग्रेटर इनसाइट के साथ उसको छोड़ देता है। सही है कि अभी बात नहीं हो सकती। सही। अभी बैल जो है ना उस महल में नहीं है कि मैं इससे कम्युनिकेट कर सकूं। बहुत मुश्किल है कि वो अपना आप देगा। ये वही 18 से 30 की एनर्जी है। और इसमें कुछ लोग होते हैं जिसके अंदर लीडर फियर फील कर लेता है। अच्छा, उससे भी लीडर को टेंशन होती है कि यार ये निडर आदमी है। इफ यू हैव अ दलेर स्टूडेंट, इज वेरी ब्रेव, तो वो अपने आप को भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता है अपनी रियलिटी को प्रूव करने के लिए। तो उसकी रियलिटी तो उसके लिए अभी इस टाइम पर एब्सोल्यूट है ना। सही है। मैं उसकी एब्सोल्यूट रियलिटी को अगर छेड़ने जाऊंगा तो उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी रियलिटी की वजह से खुद को आग लगा सकता है। मुझे भी लगा सकता है, वो खुद को भी लगा सकता है। सही है। तो आई हैव टू कैलकुलेट कि मैं इसको छेड़म छाड़ी इसके साथ करूंगा या नहीं करूंगा, वेदर आई विल गो हार्ड ऑन हिम और नॉट। सो आई विल लीव दैट चाइल्ड कि नहीं, अभी इसकी एनर्जी थोड़ी चैनलाइज हो जाए, थोड़ा ये मार खुद खा ले, थोड़ी सी दुनिया देख ले, अपनी एब्सोल्यूट रियलिटीज में थोड़ी सब्जेक्टिविटी रिलेटिविटी लेके आए, फिर मैं कहीं से बात कर सकता हूँ। और प्लस इसमें थोड़ा खौफ आ जाए। सही। थोड़ा सा ये मार खा ले कहीं पे, इसमें डर पैदा हो जाए, तो इन जालों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है बनिस्बत उसके कि जो आपका मैथमेटिकल चाइल्ड होगा ना। सही। जो कैलकुलेशन से है बहुत सियाना, बहुत समझदार है, कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट करता है, हर चीज निकाल लेता है प्रोबेबिलिटीज के अंदर से। सही। और आपको पता है कि उसने इससे आगे उसका फियर फैक्टर है, वो नई डिस्ट्रक्शन में जाएगा और वो कमांड एंड कंट्रोल में आ जाएगा। फिर इसको ट्रेन करने जाएगा वो आदमी कि इसको मैं ट्रेन कर सकता हूँ, ये मेरी डांट खा लेगा, अभी खा लेगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। और इसकी अपनी रियलिटी अभी इतना बड़ा पहाड़ नहीं है इसके ऊपर कि ये जान दे सके उसके लिए। गेट द पॉइंट? यू हैव टू कैलकुलेट कि ये किस हद तक अपनी रियलिटी को मानता है और अपनी रियलिटी चेंज करने के लिए टेबल पे कितना ला सकता है। तो जो है जिनकी रियलिटीज जो है मैथमेटिकल नहीं होती, इन्हीं को तो अपनी जमात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जान देने के लिए। ऐसा ही है। वो थोड़ी जान देगा, वो देगा मगर बहुत सोचेगा समझेगा बहुत। आपको एब्रप्ट डिसीजंस यहाँ से मिल जाएंगे जिनके अंदर अपनी रियलिटीज की कोई क्वांटिफाइड डाउट नहीं होता, शक नहीं होता उसके पास कोई। वो मार देगा, वहां से छलांग मार देगा आगे से। वो सोचेगा, कैलकुलेट करेगा, छलांग मारेगा, लेकिन पूरा टेबल ड्रॉ करके करेगा और उसके बाद भी प्रोज एंड कॉन्स देखेगा। सो आई थिंक दैट इज वो जिसको हम समझा सकते हैं वो स्टूडेंट अच्छा है, और जिसको हम नहीं समझा सकते वो पिलर अच्छा है। जिसको समझा सकते हैं वो स्टूडेंट अच्छा है, और जिसको नहीं समझा सकते वो पिलर अच्छा है। जिसको समझा नहीं सकते उससे बुनियाद रखी जाती है, और जिसको समझा सकते हैं उससे उसके ऊपर इमारत रखी जाती है। इमारत रखी जाएगी उसके ऊपर। वो बुनियाद नहीं रख सकता। बुनियाद को रीजन नहीं चाहिए होता वकी। सही है। बुनियाद को सेंसिबिलिटी नहीं चाहिए होती। सही। बुनियाद को बेसिक्स नहीं चाहिए होती। बुनियाद को एक ऐसा माइंडसेट चाहिए होता है
जो बिलीव करता हो एक ऐसी रियलिटी में जो इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और वो बिल्कुल उसके ऊपर सेकंड ओपिनियन पे नहीं जाना चाहता हो, ये लोग बुनियाद रख सकते हैं। क्योंकि उसकी क्योंकि वो धक्का लगाएगा इसी बेसिस पे, उनको वो बिलीव करता है उस रियलिटी के। जहां रीजन आ गया, जहां रैशनैलिटी आ गई, जहां पे मैथ्स आ गई, वहां डाउट आ सकता है। तो शुरुआत के पुश के अंदर किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए रैशनल थिंकर्स नहीं चाहिए होते, सही है, एब्सोल्यूट बिलीवर्स चाहिए होते। लेकिन शेख फिर आगे तो एक फेजेस चेंज होते हैं लाइफ के अंदर। हाँ। आज एक इंजन चल रहा है गाड़ी में, मतलब एक दौर था, मतलब अब ईवीज का दौर आ रहा है, हाइब्रिड्स आ रहे हैं, अब आगे दौर चेंज हो रहा है, इंसान ने इवॉल्व होना है। तो ठीक है, एज ब्रैकेट्स भी आगे आते हैं, इंसान चेंज होता है, हालात वाक़यात सब चेंज हो रहे होते हैं। तो अब इन दोनों का आगे फर्दर फेजेस क्या बनेंगे? एक को आपने कहा कि स्टूडेंट अच्छा है, एक को आपने कहा कि पिलर अच्छा है, तो पिलर क्या बने आगे जाके, स्टूडेंट क्या बने आगे जाके? अगर तो ये इवॉल्व कर लेता है, अगर इवॉल्व कर, अगर इफ करेज इवॉल्व्स, अगर बहादुरी इवॉल्व कर जाती है, आप ये समझेंगे हर फेजेस की क्वालिटी ऑफ देखें, इंसान की जिंदगी की तामीर, चाहे घर की हो, सिस्टम की हो, स्ट्रक्चर की हो, गवर्नमेंट की हो, एक सिलसिले की हो, एक खानदान की हो, एक ऑर्गेनाइजेशन की हो, हर फेज के अंदर तकाजे बदलते रहते हैं। सही है, मैंने आपको कहा है ना, बेसिक फाउंडेशन के हीरोज वही होते हैं जिनका दिमाग ही काम नहीं करता, सही है, दिल काम करता है बस उनका। अब ये आगे किस तरह की टेक्निकल फेजेस में जाएगा, मेरे पास अपनी शुरुआत के अंदर, तुम्हें सबसे ज्यादा पता होगा, एक आदमी आया जो कहता था कि भाई ऑर्गेनाइज नहीं है आप, एग्जैक्टली, ऑर्गेनाइज नहीं है आप। आई आस्क यू एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीडर्स इन माय गेम, क्या वो ऑर्गेनाइज होने का सेटअप, वक्त, टाइम और मकाम था? एब्सोल्युटली नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। मैं चाहता भी नहीं हो सकता था। ऐसा ही, जो छोटी छोटी ये लेके आते थे ना, एक कार्ड होना चाहिए, आने की टाइमिंग्स होनी चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और फिर वो जो है ना अफ्रीका से एक मेल आती है कि जी ये सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम नहीं। भाई मैं उस टाइम के ऊपर अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा हूँ, एक आदमी ने बुनियाद रखी है, ललकार दिया एक सिस्टम को, तन्हाई के अंदर बगैर कंफर्ट के, बगैर स्ट्रक्चर के, बगैर सपोर्ट के जा रहा है आगे से। वो ऑर्गेनाइज कैसे होगा पहले दिन से? सही है, उसको तो ऐसा पत्थर रिमूव करना है आगे से जिसका सर पैर ही नहीं पता कि इस पे कौन सी मशीन ही नहीं है, तो उसको उठाएगा कहां से? दो हाथ उसके अपने, साथ में एक बच्चा है, दो लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 2 हाथ उनके होंगे। हाउ कैन वी गेट ऑर्गेनाइज इन द स्टार्ट? तो आज मैं जो इनिशिएटर्स हैं जिनके लिए तुम ये कर रहे हैं कि भाई एग्जीक्यूट और पहले कदम बढ़ाने के अंदर इंसान के पास ये कोई सिस्टम नहीं होता। उस फिर अगर स्टार्टिंग के पिलर हैं और वो है, आगे फेस क्या डिमांड करता है वो देखना पड़ेगा। सही है, अगर फेस डिमांड करता है कि भाई अब जो है वो हमें एग्रेशन में जाना है, सही है, हो सकता है वो दोनों में एग्रेशन ना हो, तीसरा एक और लाना पड़ जाए कि भाई ये फेज गुस्से एग्रेसिव फेज है, मैं यहाँ पर इतना स्लो पेस नहीं चल सकता हूँ कि मुझे इस टनल से जल्दी निकलना है। वो एग्रेशन अगर उनमें नहीं आ सका तो मुझे तीसरा बंदा लाना पड़ेगा। अगर उनमें से कोई एग्रेसिव होने के ज्यादा जिसके चांसेस हैं, वो वही होगा जो रैशनल नहीं होगा, क्योंकि उसका गुस्सा भी इरैशनल होगा। तो वो गुस्सा जब उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो होगा, उधर से गुस्सा भी जो आएगा वो थोड़ा संभल के होगा। समझदारी है ना असल में वहां पे, समझदारी है, मैथ्स है वगैरह। सो फिर कोई एक फेज आएगा जिंदगी के अंदर, ग्रोथ के अंदर, जहां टेक्निकल फेज बहुत हो जाएगा। सही है, अब ना कुछ जज्बात चल सकते हैं, ना गुस्सा चल सकता है, ना एग्रेशन चल सकता है। अब अगर पहले वाले बहादुर ने अगर उसके अंदर अपने आप को इवॉल्व नहीं किया फॉर द चेंजिंग ट्रेंड्स जो मार्केट अब वो कैप्चर कर रहे हैं, वहां उसको सट लग जाएगी बहुत ज्यादा। ऑब्सलीट हो जाएगा, फिर ऑब्सलीट नहीं भी होगा तो वहां डिवैल्यू होगा ना, इररेलेवेंट हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा, डिवैल्यू हो जाएगा। उस फेज के अंदर मध्यम हो सकता है, और जिस फेज के अंदर रैशनैलिटी, रीजन, और जिस फेज के अंदर टेक्निकलिटी बहुत आएंगी, तो उसको बहुत मौका मिलेगा दूसरे वाले को काम करने के लिए। क्यों? वो तो तैयार ही नहीं फेजेस के लिए था। सही है। तो असल में इन दो माइंडसेट्स का को अगर लीडर के अंदर इनमें एवोल्यूशन पैदा करते अकॉर्डिंग टू द फेज, सही है, तो मेरे ख्याल से ऑटोमेशन पे आ गया। ऑटोमेशन मतलब दोनों पट्टे बड़े स्ट्रांग होंगे। लेकिन जिसने इवॉल्व नहीं किया,
जिसने कहीं पे कंफर्ट लिया है या ईज लिया है या उसकी अपनी पसूड़ियाँ इतनी थी कि वो नहीं उस लाइन के अंदर कर सका, तो उसको मसला मसाइल आएगा। लेकिन एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, समटाइम्स जो मसल होता है ना सिस्टम का, सही, वो शुरुआत के अंदर रोज लगता था, फिर एक फेज आएगा वो 10 दिन में लगता था, फिर एक फेज आएगा वो 6 महीने में इस्तेमाल होता था। लेकिन मसल साल में एक दफा ऐसा होता है जहां मसल की जरूरत होती है, फिर रीजन और रैशनैलिटी और टेक्निकलिटी की नहीं। सही है, तो हम फिर उसको पूरा साल फीड करते हैं उस एक दिन की जंग के लिए, ठीक है, तो वो वहां तक रेलेवेंट है। लेकिन अगर वो अपने आप को टेक्निकल डोमेन्स में दूसरी मसाइल में इवॉल्व करके अपने अंदर की उस बॉर्डर लाइन को तोड़ के अगर ब्रीच आउट करे आगे के लिए, चीख निकलेगी उसकी इसके ऊपर, सही, क्योंकि अपनी फितरत से लड़ा है ना वो, तो लीडरशिप उसकी है, गद्दी उसी के पास ही होगी, सिस्टम वही चलाएगा। क्योंकि करेज इज द बिगेस्ट एट्रीब्यूट जिसके साथ इंसान जो है ना वो रिस्क ले सकता है, डिसीजंस ले सकता है, जंप लगा सकता है। और बट इट्स अ वेरी